दोस्तों साथियों, हिंदुस्तान की लचर कानून व्यवस्था को देखते हुए इस देश में जहां देखो वहां जो है देश के प्रति जासूसी लोग कर रहे हैं, वो भी भारतीय। भारत के जितने मीडिया कर्मी हैं, जितने नेता लोग हैं, पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगता, कटोरा लेकर भीख मांग, ये कहते कहते वो थकते नहीं कभी। लेकिन वही पाकिस्तान इन देशद्रोहियों को लाखों रुपया दे रहा है। अरे तुम्हारी चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है तो ये अर्थव्यवस्था किस काम की? तुम क्यों नहीं पाकिस्तान में जो है ऐसे घुसपैठिए तैयार कर लेते हो? क्यों नहीं जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से तुम कोई गोपनीय सामग्री इकट्ठा कर लो, उनके हालातों को जायजा ले लो। तुम्हारा पैसा किस काम का? आम पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए वो कटोरों लेकर के भीख मांग रहा है, वो कटोरों लेकर के भीख मांग रहा है। ये क्या तमाशा है? अब कटोरों लेकर के भीख मांग रहा है तो देश के दुश्मनों को लाखों रुपए कैसे देता है? कैसे ज्योति मोर्रा को पाकिस्तान में जा करके उसको वीआईपी ट्रीटमेंट होता है? क्यों वीआईपी उसको उसके साथ सलूक किया जाता है? तुम क्यों नहीं जो है किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ जो है यहां करके जो है उसको वीआईपी ट्रीट देते हो? तुमको घंटा बजाने से फुर्सत मिले ना, मंदिर बनवाने से फुर्सत मिले तब तो। और एक दिन तुम्हारी ये मंदिर फलाना ढिमाका यही तुम्हारे लिए जो है गले की हड्डी बनेगी। जितने सनातनी है आप समझ लो, लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों से दूर होते चले जाएंगे। पाकिस्तान ये कर रहा, पाकिस्तान वो कर रहा, पाकिस्तान वो कर रहा, पाकिस्तान वो कर रहा। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमारे देश की बड़ी बड़ी गुप्तचर एजेंसियां हैं, हमारे देश के बड़े बड़े ये पैसे मठाधीश वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? तुमको देश से कोई लेना देना नहीं, तुम नहीं कुछ कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, मोटा तोन पैदा कर रहे हो, सिर्फ चर्बी पैदा कर रहे हो। हम इतने मोटे हैं, हम इतने पैसे हैं, हमारे पास इतना मोटा है, इतनी चर्बी हो गई है। यही तुम करो तुमको तो यही ISIS वाले ही जो तुम्हारी चर्बी सब निकाल देंगे। करो तुम में और कोई क्षमता नहीं। तुम में क्षमता है सिर्फ शूद्रों को मठिया मेट करने के लिए। दिल दिमाग तुम्हारा पूरी तरह से सजग है। अगर एक कदम ये आगे बढ़ने को सोचते हैं तो इससे 100 कदम तुम आगे बढ़ करके इनके पैरों को कुठाराघात करने के लिए तैयार रहते हो। दलित अगर रोटी खाता तो तुम्हारी आंखों में खटकता है, रातों नींद तुम्हारी हराम हो जाती है। इनकी बहन बेटी को जो है कैसे मटिया मेट कर दें, कैसे इसके रेप करें, कैसे इसको बलात्कार करें, यही रात दिन तुम सोचा करते हो। और इस देश में पाकिस्तान अपना काम करता जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, ये तमाम बातें हो गई। अभी आपको और बता दें कि पंजाब वगैरह में जो है कोई भारतीय उच्चायोग के लिए काम करने वाले लोग पकड़े गए हैं। इसी संदर्भ का ये वीडियो है। और हमारे अब जैसे कुंठा व्यक्त कर देते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए हो, चौथी अर्थव्यवस्था हो, तो तुम क्यों नहीं लाखों डॉलर जो है इस गरीब देश को कहा करते हो? तो क्यों नहीं तुम्हारे देश में जाकर के जो है वहां गरीबों से जासूसी करवा ले? तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। तुम नहीं चाहते हो कि हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को प्राप्त करें। तुम में क्षमता नहीं, तो न तुम्हारी सोच ऐसी है। तुम्हारी सिर्फ सोच ये है कि कैसे सनातन मजबूत रहे, एनी हाउ, कैसे ये सवर्ण जितने हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सिरताज बने रहें। देश की सारी व्यवस्था इनके हाथों में पहुंच गई हैं, और जो बची हैं एक आधी वो भी पहुंच रही हैं। चाहे शिक्षण संस्थानें हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे कोई भी हो, ये करे जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें आपकी गलती नहीं, ये शूद्रों की ही गलती है। ये चार आदमी लेकर के अपनी कोई पार्टी बनाए हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। यही पार्टी वाले ही शूद्र समाज के दुश्मन हैं, चाहे सपा के हों, चाहे मायावती हों, या चंद्रशेखर हों, या और जितने भी पार्टी बनाए, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये समाज के ही असली दुश्मन हैं।
ये जब एक में होकर के नहीं चल सकते हैं तो आम पब्लिक को ये क्यों जो है आपस में लड़वाना चाहते हैं। सिर्फ इनकी रोटियां सिकती रहें। ये आसमान की बुलंदी पर आपने मायावती को पहुंचा दिया, ऐसे चंद्रशेखर भी आसमान की बुलंदी पहुंच जाएंगे, ऐसे सब पहुंचते चले जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह छोड़ करके जो है अपना देखेंगे, अपना हित तो देखेंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अभी देखते हैं कि कैसे जो है इंडिया के लोग भारत से गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में 3 और गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के नूह जिले में मोहम्मद तारिफ पर पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। आरोप है। वहीं पंजाब में गुरदासपुर के गिरफ्तार सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मुहैया कराने का आरोप है। तारिफ ने पूछताछ में कबूल किया कि व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों आसिफ बलोच और जाफर को मुहैया करा रहा था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता गोपनीयता कानून 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी ये जानकारी। 15 मई 2025 को खुफिया सूचना मिली थी कि सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित गोपनीय विवरण ISI के साथ साझा कर रहे हैं। उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में खुफिया जानकारी भेजे जाने की पुष्टि हुई है। सुखप्रीत और करणवीर सेना से संबंधित सूचनाएं ISI को मुहैया कराई, जिनके बदले में 1 लाख रुपए मिले। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल और 30.30 बोर के 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों नशा तस्करी में शामिल हैं और इसी के जरिए ISI हैंडलरों के संपर्क में आए। तो दोस्तों साथियों, इस तरह हमारे देश के आदमी बिक रहे हैं और हमारे देश के जो है ये जितने अधिकारी हैं, जितने खुफिया लोग हैं, ये सब जाते हैं। हमारा जो पाकिस्तान में उच्चायोग है, वहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? उनको भी जो है वहाँ के आदमियों को मिलाना चाहिए, गरीब आदमियों को पैसा दे करके वहाँ से जासूसी करवाना चाहिए। उनमें क्षमता नहीं। खैर चलो, ये बड़े स्तर की बात है। हो सकता करवाते हो न करवाते हो इस विषय में। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।